किसी कामकाज की शुरुआत की ओर जाते हैं या किसी मांगलिक कार्य की ओर जाते हैं। एक व्यक्ति आपसे मिलता है और कहता है कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। एक व्यक्ति आता है और कहता है कि हम आपके साथ हैं। एक व्यक्ति आता है और कुछ भी नहीं कहता, किंतु आपको ये मालूम होता है कि वो व्यक्ति आत्मीय तौर पर हर समय हमारे साथ में खड़ा है। बहुत बड़े अंतर हैं तीनों ही स्थितियों में। औपचारिकता, अनौपचारिकता और आत्मीयता, ये सब कुछ साथ में चलता है। किंतु ऐसे लोगों की पहचान बनने में, उनके साथ में जुड़ने में एक बहुत लंबा वक्त बीतता है। उसके बाद रिफाइन होकर ऐसे रिलेशन सामने आते हैं जिनको ये कहने की आवश्यकता नहीं होती कि हम आपके साथ में खड़े हैं, या हम उनको जाकर ये नहीं कहते कि आपको कोई भी आवश्यकता हो तो आप कहिएगा। ऐसे कितने रिश्ते जीवन के भीतर हैं, ऐसे कितने रिश्ते हमने कमाए हैं जहां पर हमारे निस्वार्थ भाव जुड़े रहे, जहां हमारी आत्मीय संबंधों की स्थितियां जुड़ी रही। ये गणना करने की आवश्यकता कई बार व्यक्ति को स्वयं के लिए रहती है। इससे आगे बढ़कर हम यदि बात करें तो आप ये देखिएगा कि कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष से मिलने जाते हैं तो वहां कुछ प्रयोजन साथ में जुड़े रहते हैं। ये व्यक्ति ओहदे के साथ में है, संबंध मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। इस व्यक्ति का परिचय बहुत वृहद है, इसके साथ में हम जितने अपने एक्विंटेंसेस को एस्टेब्लिश करके रखेंगे उतना अच्छा होगा। इस व्यक्ति के पास में न जाने कितने लोगों का संपर्क है। कभी नौकरी पेशा जीवन में कोई भी जरूरत पड़ी तो ये हमारे साथ में खड़ा हुआ मिलेगा। ऐसी सारी ही स्थितियां एक स्वार्थ को जन्म देती है और कुछ लोग हमारे प्रति भी इस भावना को रखते हैं, किंतु कुछ लोग इस भावना से मुक्त होते चले जाते हैं और हम भी कुछ ऐसे रिश्तों को अपने साथ में देखने वाले होते हैं जहां से ये प्रवृत्तियां स्पष्ट होती है कि पूरे तरीके से निस्वार्थ भाव जुड़ा हुआ है, कोई भी और कैलकुलेशन नहीं है, कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या है ये आधार जहां से ऐसी निस्वार्थ प्रवृत्तियां निकल कर आती है? आत्मा का आत्मा से जब ऐसा जुड़ाव रहे जहां पर बंधनों की कोई भी प्रवृत्ति नहीं हो, जहां ये सोचने की आवश्यकता नहीं हो कि हमारी भाषा क्या है, जहां ये सोचने की आवश्यकता नहीं हो कि इस व्यक्ति को हम ये कहेंगे और वो अपने सम्मान में कमी तो नहीं समझ बैठेगा, हम समय पर नहीं पहुंचेंगे, किसी फंक्शन के अंदर नहीं जाएंगे तो व्यक्ति सोचेगा कि हम एक तरह से नाराज हैं या उस व्यक्ति को नाराज कर दिया है। ऐसी सारी ही गणनाओं से मुक्त होकर जब जीवन चलता है तो वहां आप ये देखिए कि कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती, ये सुनने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि हम आपके साथ हैं या हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ये तीनों ही आधार जीवन के भीतर हैं। एक बार हम गणनाओं के साथ इस वजह से चलने वाले रहे इस सप्ताह की शुरुआत में ही, जिससे मालूम चल पाए कि कौन से रिश्ते अभी भी औपचारिकता के साथ में हैं और कहाँ वो औपचारिकताएं बहुत दूर हट चुकी हैं। इसी के साथ में आप ये देखिएगा, ज्योतिषीय गणना में हम यदि चर्चा करते हैं तो सूर्यदेव यदि प्रथम भाव के साथ में हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर लोगों का विश्वास बहुत अच्छे से काबिज हो पाता है। वो जो कह रहा है उसके भीतर जब एक नैतिकता का प्राकट्य भाव होता है तो लोग एक जुड़ाव को स्थापित कर पाते हैं। इसी के साथ में जो लोग मन के भीतर अव्यवस्थित थे, आपके द्वारा कुछ शब्द कहे जाते हैं और वो व्यक्ति ऊर्जावान हो जाता है, ये ताकत भी प्रथम भावस्थ सूर्य के साथ में निकल कर आती है। तो वहीं चतुर्थ भाव जनता का भाव है, वहां यदि चंद्रमा की स्थितियां हो तो व्यक्ति संवेदनाओं के साथ में होता है, एम्पैथी के साथ में होता है, यानी अगले व्यक्ति की जगह खुद को रखकर ये सोचता है कि उसकी भावना इस समय क्या कह रही है और किस ओर जा रही है। जब ये भावना का आवेग चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा के साथ में हो तो व्यक्ति लोगों के भीतर एक अलग तरीके की छवि को स्थापित करता है
और वहीं आप ये देखिएगा कि द्वितीय भावस्थ शुक्र है, तो ऐसे व्यक्ति की शैली कई बार व्यंग्यात्मक होती है। लोग जुड़ते तो हैं किंतु इतने अपनेपन के भाव के साथ में नहीं, जहां से मन के भीतर एक अलग तरीके का सुकून आ पाता है। पराक्रम भावस्थ राहु रहेंगे तो लोग वहां जब जुड़ेंगे तो एक स्वार्थ का भाव बहुत गहराई से रहेगा। आप कॉर्पोरेट कल्चर में एक ओहदे के ऊपर पहुंचे, किसी और तंत्र के अंदर बहुत अच्छे से आगे बढ़े, किंतु वहां जो दुविधा सबसे बड़ी निकल कर आई कि लोग स्वार्थपरक आधार के साथ में जुड़े। आप लगातार यही सोचते चले गए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पूरे तरीके से यहां हमारे लिए संवेदना युक्त है। पंचम भावस्थ बृहस्पति होंगे तो व्यक्ति अपने ज्ञान, अपनी जानकारी की वजह से लोगों को आकर्षित करने वाला रहेगा और इसी बूते उसको भाग्य का सहयोग भी मिलता है। ये गणना भी कई बार सामने निकल कर आती है। तो इसी वजह से लोगों के साथ में जुड़ाव का स्तर क्या है, हम किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करें, एक बार वहां से दूर हटने के बाद में ये सोचें कि हम कितना आत्मीय प्रभाव वहां पर रख पाए हैं। क्या हम बनावटी तो नहीं थे? उस बनावट की बसावट से दूर हटकर यदि हम सोचते हैं और उस रिश्ते के अंदर एक अलग तरीके की बॉन्डिंग निकल कर आती है, तो ये समझ लीजिए कि हम रिश्तों की जीत को अपने साथ में जोड़ते चले जा रहे हैं। एक समूह ऐसा बन रहा है जो पूर्णतया हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ग्रहीय व्यवस्था के आधार पर इस जुड़ाव को देखने की भी जरूरत रहती है। दशम भाव से शनिदेव हों, एक और उदाहरण दूं तो आप ये देखिएगा कि ऐसे व्यक्ति को आप रात को 12:30 बजे, 1 बजे भी किसी कामकाज के लिए कॉल करके देख लीजिए, वो व्यक्ति आपको तत्पर तौर के ऊपर तैयार मिलेगा कि हाँ, हमारी आवश्यकता है और हम मौजूद हैं। ये एक प्रवृत्ति और निकल कर आने वाली यहां पर रहती है। ये सारे ही गुणधर्म हैं जो व्यक्ति के साथ में चलते हैं, जो उसकी इंट्रिंसिक पर्सनालिटी का बेस है, जो यहां प्लेनेटरी पोजीशन से रिफ्लेक्शंस में भी आने वाली रहती है। हम यहां आपके सम्मुख 29 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चलायमान है, तो वहीं चंद्रमा कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रीय सूर्योदय कालिक परिधि आधार रहेगा। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। प्रथमतया स्वास्थ्य को लेकर आज सचेत रहने की आवश्यकता। खान पान पर आप नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा और वहीं आप ये भी देखिएगा कि ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में जितनी सावधानी आप बरत कर चलने वाले रहेंगे, उतना ही बेहतरी स्वयं को आप देते चले जाएंगे। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि शत्रुओं के ऊपर आप हावी होने से बचें, अन्यथा आगे जाकर उसके परिणाम थोड़े से दुविधा युक्त हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग आपके लिए जिस आधार पर रहना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी जरूर है। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय यहां सम्मुख रखने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी जहां आपके पास में प्रिसाइज बेस की कैलकुलेशन हो वहीं पर आगे बढ़ें, अन्यथा थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि वाणी पर नियंत्रण रखने के साथ साथ निर्णायक मौकों के ऊपर अपनी बात को आप जरूर कहने वाले रहें और वो भी स्पष्टता के साथ में। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आज का ये दिवस विशेष आपके लिए शुभ सूचनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए यहां पर क्षमताओं में पूरे तरीके से वृद्धि रहेगी। जो निराशाएं 1 से 2 दिन तक आपने थोड़ी बहुत कामकाज को लेकर देखी है, उससे आप बाउंस बैक करने वाली अप्रोच को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। यहां आप ये भी देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभ की प्रवृत्तियों को दर्शाता चला जा रहा है। यात्राएं यहां सुकून दे रही है, संतुष्टि दे रही है और वहीं कोई भी अपना व्यक्ति आज किसी भी दूरस्थ स्थान के साथ में जुड़ने की ओर जा रहा है, मन के भीतर के भाव द्रवित हो उठे हैं, किंतु उस व्यक्ति को संबल देने का आधार आपके साथ में है। इसी वजह से आप उस व्यक्ति विशेष के सम्मुख भावुक होने से पूर्णतया स्वयं को रोकिएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के अंदर जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो ये भी है कि आज आपको यहां कुछ ऐसे कार्य सौंपे जा सकते हैं जहां से भावी भविष्य का एक अलग तरीके का निर्माण सम्मुख होता है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर आपकी रचनात्मकता देखते ही बनेगी।
तो वहीं पर जिस कार्य को जिस समय होना है और जिस अनुशासन की आवश्यकता के साथ में जीवन चलायमान होता है, वो सारे ही रिफ्लेक्शंस आपके साथ आज यहां पर मौजूद हैं। आध्यात्मिक चिंतन आपको एक अलग तरीके की उजास देने वाला होगा। तो वहीं महत्वपूर्ण कार्यों को यहां प्रायोरिटी के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप जरूर करें, यह भी करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए यहां पर अज्ञात भय संबंधी स्थितियां सताने वाली हो सकती है, जिस भय के कोई भी सिरे नहीं है, किंतु वो मन ही मन आपको एक तरह से घेरता चला जा रहा है। मन के भीतर ही आपने एक विचार को जन्म दिया जो बेसलेस था, और उसके साथ में भी अब जो यात्रा चल रही है वो नेगेटिविटी की ओर ही है। ऐसी स्थितियों से सप्ताह की शुरुआत में आपको बचना चाहिए। आपसे हम ये प्रमुख निवेदन यहां पर करना चाहेंगे कि जो यात्रा से संबंधित कामकाज होते हैं उनको आप टालते हैं तो अच्छा है। जिस 2 से 3 दिन की ऊर्जा के साथ में आप लगातार चलते हुए खुद को यहां तक लेकर आए हैं, अब याद रखा जाना आवश्यक रहेगा आपके लिए कि उस ऊर्जा में थोड़ी सी कमी है, और एक जो फ्रस्ट्रेशन का बेस होता है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। कैसे वहां नियंत्रण आप काबिज करेंगे, ये जरूर सोचें। शाम के समय के साथ में घर परिवार के साथ जो भी समय बीतेगा मन को सकारात्मक करने वाला होगा, और वहीं पर जो भयभीत करने वाली स्थितियां थी उससे बाहर निकलने का आधार भी यहां बनता चला जाएगा। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर पर आ रहे किसी भी परिवर्तन से आपको संभलने की जरूरत है, और वहीं आप ये भी देखिएगा कि सोच में आप बिल्कुल भी रुग्णता लेकर आने वाले नहीं रहे। इसका अर्थ यह है कि सोच में कोई भी ऐसी अस्थिरता नहीं रहे जो आपके आत्मविश्वास को पूरे तरीके से कुंठित करती चली जाए। इस एक बात पर आप पूरे तरीके से गौर करके जरूर चलने वाले रहें। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए यहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर व्यवस्थित वृद्धि सम्मुख रहने वाली होगी। साथ ही साथ में आप ये देखिएगा कि महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकता है। संवेदनाओं के साथ में जरूर चलें, किंतु उन संवेदनाओं का फायदा कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से उठाने वाला नहीं हो, वहां पर भी अपने फोकस को आप एस्टेब्लिश करके रखिएगा। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर मस्कुलर पेन और बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे भी खुद को सावधान रखने का प्रयास जरूर करें। यहां कोई भी इंटरव्यू कॉल आपके सामने आ रहा है तो एक तरह से भाग्य का संकेत आप इस कॉल को मान सकते हैं, जिसके साथ में आगे बढ़ने वाली यात्रा आपको काफी हद तक सकारात्मक करने वाली रहेगी। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि खर्चों पर नियंत्रण लगाने के बजाय आमदनी के जरियों को बढ़ाने के बारे में प्रयत्नशील आप जरूर रहें, और वहीं पर भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में स्पेकुलेशन, कैलकुलेशन और जो इंट्यूटिव बेस होता है, उन तीनों का ही जो एक तरह से आधार स्तंभ है वो आपके साथ में मौजूद रहेगा। वहीं पर आप ये देखिएगा कि कर्क राशि के जातकों के लिए यहां पर भाइयों और मित्रों के सहयोग में थोड़ी सी कमी आ सकती है। वजह है उनका खुद का व्यस्त रहना हो सकता है, कामकाजी जीवन में उलझना हो सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण कमिटमेंट आपने किसी व्यक्ति विशेष से किया था, आज आप उसको भूलने वाले नहीं हो। इस एक बात को भी अपने साथ आप जरूर स्मृतियों में रखकर चलने वाले रहें। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए इस यात्रा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो प्रथमतया धनागमन की संभावना है सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे से बढ़ती चली जा रही है, और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेटरमेंट के बेस आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। वहीं मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप है, भागदौड़ के साथ में परिणाम भी यहाँ निहितार्थ रहने वाले हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सोलर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में, आईटी फील्ड संबंधी किसी भी कार्यक्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी नया ऑफर सामने आता है, त्वरित गति में उसकी स्वीकारोक्ति को अपने साथ जोड़ने से आपको बचना चाहिए। और वहीं ये भी आप ध्यान रखें कि यहां जो गृहस्थ पक्ष का सहयोग है वो आपकी प्रमुख ताकत है, और वहां से कोई भी सुझाव आपको मिल रहा है जहां आप लंबे समय से नेगेटिव थे और कोई सॉल्यूशन का बेस बन ही नहीं पा रहा था, वहां से भी इम्पैक्ट में काफी हद तक आपके लिए बेहतरी रहने वाली रहेगी। ये एक स्पष्टता जरूर यहां पर है। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी हुई है। वहीं
कन्या राशि के जातकों के लिए जो चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में ही है, आपके आत्मविश्वास को बल दे रही है। आप देखिएगा कि 2 से 3 दिनों से जो निराशाएं बनी हुई थी, कामकाज को लेकर जो अवरोध बने हुए थे, ये लग रहा था कि हमने जो भी निर्णय लिए हैं वो गलत हैं। आप ऐसी अस्पष्टता से स्वयं को दूर रखने वाले होंगे। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेने की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी स्वयं को आप व्यवस्थित करने वाले जरूर रहें। यानी जो निर्णय ले रहे हैं उसमें लोगों की सलाह ली, स्पष्टता रखी, इसके बाद में आप कैसे आगे बढ़ेंगे और खुद को कैसे संबल देंगे, ये विचारशीलता अपने साथ आप जरूर रखें। और वहीं मेडल संबंधी कामकाज हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट का अलग बेस, उसके साथ में भी आप जितना गहराई से स्वयं को जोड़कर आगे बढ़ेंगे उतनी ही स्पष्टता यहाँ लेकर आते चले जाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ ओहदे वाले व्यक्ति से जो मुलाकात होगी वो भी काफ़ी हद तक भावी भविष्य की नींव को दृढ़ करने वाली रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातक यहाँ ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, आसानी से गतिमान हो सकते हैं। और वहीं शत्रुओं को आप अपनी सोच पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दें। ये दिन कुछ इस तरह का आपके लिए नजर आता है। शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ भागदौड़ है और भागदौड़ के साथ में सफलता के जो सिरे हैं वो बहुत दूर है, तो इसी वजह से झुंझलाहट से खुद को बचाएं। सुबह सुबह घर का कामकाज करते समय या फिर जो एक तरह से कामकाज में जल्दबाजी की स्थितियां आती है उसमें कोई भी वस्तु आप भूलने वाले नहीं हो, अपने साथ जो ऑफिस में कैरी करनी होती है या फिर कोई छोटी मोटी चोटिल होने वाली जो स्थितियां होती है, उन दोनों ही प्रवृत्तियों से आप यहाँ पर बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आपकी ख्याति जो आपका बेस है उससे दूरस्थ स्थानों में ज्यादा फैलती हुई आज नजर आ रही है। घर परिवार की ओर से जो भी सलाह मिल रही है उसको आप सुनिएगा जरूर और उन सुझावों के ऊपर आगे जाकर काम करना अलग बात है, किंतु उन सुझावों को सुनना महत्वपूर्ण बात है, ये आवश्यक है। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आज कहीं न कहीं थोड़ी सी दुविधाएं आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे भी आप संभलने का पूरा पूरा प्रयास करें। तुला राशि के जातकों को यहाँ चाहिए कि इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज हो गया, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गया, कोई भी नया ऑफर आ रहा है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अपने साथ आप बनाकर रखें। वहीं मित्रों और भाइयों का संबंध और सहयोग जो है वो आज आपके लिए प्रगाढ़ता लिए हुए रहेगा। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट बेहतरी दे रहा है। नौकरी पेशा जीवन में जो अवरोध बने हुए थे उसमें आज कमी है। आपकी कर्मठता आपको नाम और सम्मान दोनों ही देती चली जा रही है। आपसे हम निवेदन करेंगे कि यहाँ अपने क्षमताओं के अनुरूप ही कामकाज में जुड़ने की प्रवृत्तियों को आप स्थापित रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन में ऋण देने और लेने से आपको बचना चाहिए। कोई भी कार्य आकस्मिक तौर पर यहाँ सामने निकल कर आ रहा है, व्यापारिक जीवन के अंदर उसकी प्रायोरिटी क्या है, आकस्मिक तौर पर निकल कर तो आया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है। यह आज आपको डिसाइड करके चलना होगा। किसी भी इंटरव्यू का रिजल्ट आपके सामने आता है और आपने 2 से 3 जगह इंटरव्यू दिए थे, जल्दबाजी नहीं करें। हामी भरने के अंदर अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। आगे आने वाले जो परिणाम हैं उनकी एक तरह से आप एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिविटी के साथ में अपने साथ जरूर लेकर चलने वाले हों। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। अस्थि जनित विकारों से आप सावधान रहें और रक्त संबंधी विकारों से भी आज आपको यहाँ पर संभलने की जरूरत रहेगी। ये स्पष्टता आप अपने साथ में जरूर रखिएगा। धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आज भागदौड़ है, किंतु भागदौड़ के साथ में सकारात्मकता भी बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। निर्णय अनिर्णय से दूर हटकर आपकी यात्रा यहाँ स्पष्टता के साथ में आगे बढ़ने वाली होगी। ये एक पॉजिटिविटी यहाँ बनी हुई है। वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो आपके लिए गेनफुल अप्रोच बननी चाहिए, जो शत्रु बारंबार आपको एक तरह से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, उससे भी आप आज दूर रहने में सक्षम हो पाएंगे। कोई भी फ्लैट की परेशान आदि की ओर आपको जाने की मंशा है और आप ऐसे निर्णय की ओर एक बार घर परिवार में चर्चा करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आप खुद के लिए बहुत बेहतर मानकर चल सकते हैं। वहीं
सुबह सुबह अपने रूटीन को थोड़ा सा जल्दी आप शुरू करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि पूरा ही दिन सिस्टमेटिक होता चला जाए। कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जो आपने नहीं सोचे थे, इसी वजह से प्रोएक्टिव रहने की पूरी रिक्वायरमेंट यहां पर आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भी कामकाज सर्विस इंडस्ट्री के साथ में, कमीशन संबंधी बेस के साथ में जुड़ा होता है, वहां जितना आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाएंगे उतना ही परिणामों की संभावित स्थितियों को अपने जीवन के भीतर जोड़ते चले जाएंगे। फ्लेक्सिबल रहना आपके लिए बहुत ज्यादा यहां पर आवश्यक है और वहीं से आपके लिए बेहतर भी शुमार रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए यहां पर भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से काबिज। तो दूसरी ओर आप ये भी देखिएगा कि जो आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां हैं वो सप्ताह की शुरुआत में ही आपको प्रखर उजास दे रही है। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आपने लंबे समय से अटका कर रखा हुआ था, वहां पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट आपके साथ में रहेंगे। आपसे ये निवेदन हम यहां पर कर रहे हैं कि आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी नया बेस एस्टेब्लिश करके चलना चाहते हैं, वहां पर आप गतिमान हो सकते हैं। यही वो समय अंतराल है जहां आप लेखन संबंधी कामकाज में अपने जुड़ाव को अब पब्लिशिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं, या लोगों के सामने जो अपने कार्य को लेकर आना होता है उसकी शुरुआत का पहला कदम यहां पर बढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष से पहले भी धोखा मिला है, आज वो पुनः कुछ बातों की लीपापोती के साथ में आपके सम्मुख आ रहा है। आप पुनः उस बातों के भंवर जाल में उलझने से स्वयं को जरूर बचाइएगा, ये निवेदन है। और वहीं कोई रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, जहां से कोई भी क्लैरिटी आपके सामने नहीं आ पा रही थी, आज वहां पुनः प्रयास करना आपके लिए काफी हद तक बेहतर है। ये निवेदन आपसे हम यहां पूर्णकालिक तौर के ऊपर करना चाहेंगे। ये स्पष्टता आप अपने साथ जरूर रखने वाले रहें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी के पूरे ही संकेत साथ में शुमार रहने वाले होंगे, ये एक बात। और वहीं आप ये देखिएगा कि जो मेटल संबंधी कामकाज हो गया, वहां पर बेटरमेंट के जो फोल्ड होते हैं वो साथ में जुड़े रहेंगे। वहीं वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप कीजिएगा। जो उजास 2 से 3 दिनों तक आपके साथ बनी हुई थी कामकाज को लेकर, जिस विश्वास की बूते आप चल रहे थे, आज वो अविश्वास में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि अष्टम भावस्थ चंद्रमा का आधार है। ऐसी स्थितियों से संभलने की जरूरत है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, आप बारंबार प्रयास कर रहे हैं, आज भी प्रयास की ओर जा रहे हैं सप्ताह की शुरुआत में, किंतु रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन से स्वयं को आप दूर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। मानसिक सुख में आज कमी है। सप्ताह की शुरुआत में ही कामकाजी जीवन के तनाव आ सकते हैं। उन तनाव से हम कैसे दूर रहेंगे और कैसे खुद को संभालने वाले होंगे, ये पूरा ही फ्रेम आप पहले से एस्टेब्लिश करके रखें। मालूम होता है कई बार कि ऐसी फ्रस्ट्रेशन निकलकर सामने आएगी और हम प्रोएक्टिव हैं, उस बात के साथ में खुद को इतना जोड़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर परेशानियों का प्रभाव कम होता चला जाता है। ये पॉजिटिव इंडिकेशन आपके सामने। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि वायु जनित विकारों से स्वयं को आप सावधान रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातक आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करेंगे। जो कुंठाएं लोगों की आपके प्रति बनी हुई है, आप वहां पर जरा भी गौर करने से बचें। आपसे ये निवेदन है कि क्षमताओं के साथ में जुड़कर जो भी कामकाज सामने आ रहे हैं, यानी कि आपकी टीम को एक कार्य सौंपा जा रहा है जिसको लीड आप कर रहे हैं, वहां पर सारे ही लोगों के पूरे पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब उसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे आप टीम को मोटिवेट करेंगे, उनकी क्षमताओं के साथ में कैसे जोड़ेंगे, ये सारा ही बेस आप लेकर चलें। जो आज आपके भीतर की ऊर्जा है वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती चली जाएगी। आप शिक्षा संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं और लंबे समय से आप जिस सफलता की आशा और अपेक्षा करके चल रहे थे वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। तो ये जो समय विशेष सामने रहेगा वहीं से आपके लिए पॉजिटिविटी के फ्लो को एस्टेब्लिश करने वाला रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उसके साथ में काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी जुड़ी रहेगी। कोई भी व्यक्ति वाचाल प्रकृति का है, अपनी बात को कुछ इस तरह से आपके सामने रखता है कि कई बार हमारे मुंह से कुछ निकल ही जाता है और उसका गलत फायदा उठा लिया जाता है। ऐसे लोगों से भी आज दूर रहने की आपको आवश्यकताएं है। तो ये था 29 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः।
आभार।